एक गांव में एक चौधरी सलीम रहता था जिसे जानवरों की बोली समझ में आती थी। एक शाम चौधरी सलीम अपने फार्म में जानवरों को देखने गया। उस वक्त चौधरी सलीम का घोड़ा और भैंस आपस में बातचीत कर रहे थे। चौधरी सलीम कान लगाकर उन दोनों की बातचीत को ध्यान से सुनने लगा। भैंस उदासी से घोड़े से कह रही थी, वाह घोड़े भाई, तुम्हारे तो जब देखो तात ही तात हैं। दोनों वक्त की मालिश से तुम्हारा जिस्म चमकता रहता है। खाने के लिए चाने भी तुम्हें खूब मिलते हैं। फिर मालिक को पीठ पर बिठाकर इधर उधर घूमने फिरने भी जाते हो। एक मैं हूं के दिन भर खेत में लगी रहती हूँ। ज़ारा भी सुस्ता नहीं कि मालिक के कूड़े पीठ पर दाना दन बरासने लगते हैं और शाम को वापस आओ तो ये रूखा सूखा चरा खाने को मिलता है। घोड़े ने यह सुनकर इतराते हुए कहा, उदास क्यों होती हो भैंस बहन? मैं जैसा कहूं तुम वैसा करो तो तुम भी मेरी तरह शान शौकत से रह सकती हो। जल्दी जल्दी बताओ ना घोड़े भाई कि मुझे शान और शौकत से जीने के लिए क्या करना चाहिए। आसान काम है। कल जब मालिक के नौकर तुम्हें लेने आए तो उन्हें खुद को छूने मत देना। उन्हें सींग दिखाना, एकदम अजीबो गरीब हरकतें करना, जमीन पर लेट जाना, कुछ मत खाना। बस फिर तो तुम्हारे ऐश ही ऐश होंगे। सीधे साधे भैंस को गलत मशवरा देते हुए घोड़े को देखकर चौधरी सलीम ने यह ठान लिया कि वो एक ना एक दिन घोड़े को जरूर अच्छा सबक सिखाएगा कि वो आइंदा कभी किसी जानवर को गलत मशवरा देने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरे दिन जब चौधरी सलीम का नौकर भैंस को लेने गया तो भैंस ने घोड़े के दिए गए गलत मशवरे पर अमल करते हुए ऐसी ऊधम मचाई के नौकर के चक्के छूट गए। वो डर कर भागा भागा चौधरी सलीम के पास पहुंचा और सारा माजरा सुनाया। चौधरी सलीम ने भैंस की हालत जांचने का नाटक करते हुए कहा, लगता है बेचारी भैंस बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करने से बीमार पड़ गई है, इसलिए आज से यह आराम करेगी और भैंस की जगह आज से घोड़े को हाल में जूता जाएगा और जब तक भैंस अच्छी नहीं हो जाती खेत में घोड़ा ही काम करेगा। अब तो घोड़े की शामत आ गई। दिन भर खेत में कोड़ी खा खाकर घोड़े की सारी शान और शौकत निकाल गई। वो मन ही मन में पछताने लगा कि उसने भैंस को गलत मशवरा देकर अच्छा नहीं किया। एक हफ्ते बाद चौधरी सलीम ने जान बुझकर घोड़े और भैंस के लिए एक ही जगह पर घास डाली ताकि वो जान सके कि दोनों के दरमियान क्या बात होती है। वाह दोस्त, क्या मशवरा दिया तुमने। मैं तो किस्मत से रानी हो गई। अब तो कुछ काम नहीं करना पड़ता और वक्त वक्त पर हरा भरा ताज़ा चरा खाने को मिलता है। यह सुनकर घोड़ा भान पर गया कि भैंस की नीयत अब काम पर जाने की नहीं है। घोड़े ने दिल में सोचा, अगर भैंस अपने काम पर नहीं जाएगा तो इसी तरह कुछ दिन और खेत पर काम करते करते मैं तो मर ही जाऊंगा। उसने कुछ सोचते हुए भैंस से कहा, बेहन, बड़े दुख के साथ तुम्हें कहना पड़ रहा है कि मालिक ने तुम्हें एक कसाई को बेच दिया है। क्यों के मालिक की नजर में अब तुम किसी भी काम की नहीं रही। ये देखभाल और 2 वक्त का हरा भरा चरा इसलिए दिया जा रहा है कि तुम सेहतमंद हो जाओ और कसाई से उस हिसाब से अच्छी रकम वसूल की जा सके। ये सुनते ही भैंस सूखे पट्टे की तरह थरथर कांपने लगी और घबराते हुए उसने घोड़े से कहा, घोड़े भाई, अब तुम ही मुझे बचाने की कोई तरकीब निकालो। मैं इस तरह नाटक करके मरना नहीं चाहती हूँ। घोड़े ने तीर निशाने पर लगता देखकर कहा, कल से बीमार होने का नाटक मत करना। मालिक को तुम भले चंगे लगोगे तू वो तुम्हें नहीं बेचाएगा। दूसरे दिन भैंस को भला चंगा देखकर चौधरी सलीम ने उसे फिर से खेत पर बुलवा लिया और घोड़े ने हमेशा के लिए कान पकड़ लिया कि अब किसी भी जानवर को भला मशवरा नहीं देगा।